तो गाइस, अगर आपने थंबनेल पढ़ लिया है तो ज़रूर आप इसी वजह से आए होंगे कि आप भी जानना चाहते होंगे कि आपका मोबाइल कभी हैक हुआ है या नहीं, या फिर हैक है, या फिर ये हैक हो गया है तो इसको कैसे ठीक करें। एम आई राइट? तो मैं आपको अगर सच सच बताऊं तो मोबाइल आज के टाइम में हैक होना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं कि क्या परमिशन देनी है, किस तरीके से अपने फ़ोन को रखना है, नहीं बस चलाने से मतलब है। तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखते हुए कैसे वीडियोस किसी की वायरल हो जाती है, लीक हो जाती है, पर्सनल फोटोज़ वीडियोस, तो ये सब सिक्योर रखना ज़रूरी है। तो इसको अगर आपका फ़ोन अगर हैक हो गया है तो उसे कैसे ठीक करें, या फिर हैक ना हो उसके लिए क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मोबाइल हैक होता कैसे है एक्चुअली। मोबाइल में जैसे नया मोबाइल लिया तो नया होता है, उसमें ऑलरेडी कोई हैक होता नहीं, पर लेकिन चलाते चलाते मोबाइल आपका हैक कैसे हो जाता है उसके कुछ रीज़न से मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, फेक ऐप इंस्टॉल करना। कोई भी जैसे गूगल से उसका कुछ मान्यता नहीं है, ऐसी फर्जी ऐप है और आपने इंस्टॉल कर लिया है किसी लालच में। फॉर एग्जांपल, गेम्स वाले बहुत ऐप होते हैं ऐसे जो गूगल से डाउनलोड करने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब इलीगल होता है और हार्मफुल होता है, उससे वायरस आने का चांस ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल हैक हो जाता है। सेकंड, पब्लिक वाईफाई यूज़ करना। जैसे कहीं भी आपने देखा वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है या फिर किसी कनेक्ट कर लिया, तो पब्लिक वाईफाई आपको यूज़ नहीं करना है, उससे वायरस आता है, फिर वायरस से आपका फ़ोन हैक हो जाता है। अनऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना। गूगल पर कुछ जेन्युइन ऐप होते हैं और कुछ होते हैं फर्जी, तो वो आपको देखना चाहिए कि जेन्युइन है या नहीं। फालतू के ऐप्स आपको डाउनलोड नहीं करने हैं। चौथी चीज़, मॉलिशियस लिंक्स पर क्लिक करना। जैसे आपके मेल या फिर मोबाइल नंबर पर लिंक्स आते हुए आपको इतने अमाउंट रिसीव है, उस पर आप क्लिक कर देते हैं, वायरस आपके फ़ोन में आ जाता है और फिर आपका फ़ोन हैक हो जाता है। एंड लास्ट, ब्लूटूथ एक्सप्लॉइट। आपने कई बार देखा होगा आपको ब्लूटूथ पेयर करने का वो आ जाता है पॉपअप आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिक, तो उसको आप पेयर कर देते हो तो आपका सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है और आपका मोबाइल हैक हो जाता है। तो ये सारी 5-6 चीज़ें थी जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इन सब चीज़ों से आपका मोबाइल हैक होता है। अब पहचाने कैसे, जैसे आपको पता नहीं आपका मोबाइल हैक हो गया है नहीं, तो उसको पहचानेंगे कैसे, उसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि फ़ोन ज़्यादा गर्म होता है बिना यूज़ करने के। जैसे आपने फ़ोन रखा हुआ है फिर भी आपका फ़ोन हीट कर रहा है, एक ही रीज़न हो सकता है। सेकंड, बैटरी ड्रेन जल्दी हो जाएगी, आपकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आप फ़ोन यूज़ नहीं करते और आपका मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है, इसका एक ही रीज़न है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं। थर्ड, अननोन ऐप को इंस्टॉल करना। मैंने आपको पहले बताया वो सब काम जैसे आपने किया हुआ है तो वो भी रीज़न हो सकता है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। डाटा यूज़ ज़्यादा होना। आपका मोबाइल बंद है, स्क्रीन बंद है, फिर भी आपका मैसेज आता है कि 50% खत्म हो गया, 100% खत्म हो गया। मैंने कई लोगों के साथ होता हुआ ऐसा देखा है। तो अगर आपका डाटा भी जल्दी खत्म हो रहा है तो इसका मतलब आपका फ़ोन हैक हो चुका है। एड्स पॉपअप होना स्क्रीन पर। जैसे आप ब्राउज़र इंटरनेट नहीं चला रहे हो उसके बावजूद स्क्रीन पर ऑटोमेटिक ऐड आने लगती है, इसका मतलब भी यही है दोस्तों कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। ऑटोमेटिक माइक या कैमरा ब्लिंक। जैसे आप फ़ोन पर आप कभी नोटिस करना, आप कभी फ़ोन पर बात करेंगे तो एक ग्रीन या रेड लाइट ब्लिंक होगी, जलेगी बुझेगी। अगर वो बिना उसी चीज़ के हो रहा है, कैमरा वाला और ये आपका माइक वाला, तो इसका मतलब भी यही है कि आपका फ़ोन हो चुका है, हैक हो चुका है। तो इन सबसे अगर मान लीजिए ये साइंस आपके फ़ोन में है तो आपको फिर करना क्या है, हैक से बचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि अपने फ़ोन को हैक होने से हम बचाएं कैसे। यदि आप हमारा फ़ोन नया लिया है तो हमें जानकारी नहीं, तो हम फ़ोन को हैक होने से बचाएं कैसे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही ज़्यादातर आप कोशिश कीजिएगा कि आप गूगल से आपको ऐप डाउनलोड करना ना पड़े, आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही ऐप्स को डाउनलोड करें। सेकंड, फ़ोन पर हमेशा स्क्रीन लॉक होना चाहिए। कई लोग होते हैं फ़ोन में लॉक नहीं लगाते, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, उसको लगाकर रखना बहुत ज़रूरी है, उससे फ़ोन भी आपका सिक्योर रहता है। सेकंड, टू स्टेप वेरिफिकेशन रखें अपनी सेंसिटिव चीज़ों पर। जैसे आपका फेसबुक आईडी हो गया, इंस्टाग्राम आईडी हो गया, मेल आईडी हो गया, इन सब में एक ऑप्शन होता है सेकेंड क्या नाम है, टू स्टेप वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन 2 ऐसा कुछ करके, तो वो हमेशा ऑन रखें। उससे ये होता है कि आपके मोबाइल पर OTP आएगा तब जाकर उसको एक्सेस मिलेगा, तो ये ज़रूर कर लें आप। और एप्लीकेशंस में जो आपने परमिशंस दी होती हैं वो रेगुलर चेक करें। आपने जैसे आपका कैमरा है उसको क्या परमिशन की जरूरत है, सिर्फ आपके कैमरे की और माइक्रोफोन की, तो वही परमिशंस दें। और जैसे जो भी ऐप है उसके अकॉर्डिंग ही उसको परमिशन दें, बाकी परमिशंस को डिनाइट कर दें। और फिर एंटीवायरस ऐप्स हैं फ्री, क्या नाम है, एक अवास्ट, नॉर्थन, ये दोनों हैं जो पेड भी और फ्री भी। आप फ्री वर्जन यूज़ करके भी अपना फ़ोन को सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई फ़ोन को हैक होने से बचाएं कैसे। अब लास्ट थिंग, जैसे हमारा फ़ोन हैक हो गया तो हम क्या करेंगे, उस टाइम हमें क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और लगभग 90% 80% मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ये
कि इतना 80-90% लोगों का फ़ोन हैक हो चुका होता है, उन्हें पता भी नहीं होता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको सबसे पहले अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। फैक्ट्री रीसेट नहीं, मतलब इसको रीस्टार्ट कर देना है। डाटा को ऑन ऑफ करना है, वाईफाई ऑन ऑफ करना है, अननोन ऐप को अनइंस्टॉल करना है। और फिर भी आपका अगर सॉल्यूशन आपका मतलब फ़ोन सही नहीं हो पा रहा, पहले जैसे काम कर रहा है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको एक बार फैक्ट्री डाटा रीसेट करना पड़ेगा। उससे आपकी सारी जो भी डाटा वाटा होगा ना, सब खत्म हो जाएगा। भले उसको पहले ट्रांसफ़र कर लेना कहीं से, मेमोरी में कार्ड में दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेना। उसके बाद फैक्ट्री डाटा रीसेट मारने के बाद आपका सारा वायरस फ़ोन से सब कुछ उड़ जाता है। ठीक है, अगर जैसे कुछ आपका फ़ोन में से कुछ चोरी हो गया डाटा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर देनी चाहिए, ताकि वो चीज़ें हर जगह से डिलीट हो जाएँ। आई होप गाइस मैंने जो भी वीडियो में बताया आपको समझ आया होगा, और मैं आपसे बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।